आइए आज इस कथा के प्रथम दिन का शुभारंभ करें। हमारे आपके जीवन में दो बातें जुड़ी हुई हैं। हमारा आपका जीवन कैसे चल रहा है? प्रारब्ध और पुरुषार्थ से चल रहा है। कैसे चल रहा है? प्रारब्ध और पुरुषार्थ से। हमें आपको जीवन में जो कुछ मिल रहा है, सुख और दुख, प्रारब्ध के कारण मिल रहा है। तो क्या प्रारब्ध पर ही हमें आपको आधारित रहना चाहिए? पुरुषार्थ न करें? नहीं, मन के लड्डू खाएं तो सुख नहीं मिलेगा। जब तक कुछ नहीं करेंगे तब तक कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। प्रारब्ध के भरोसे रह जाएं तो जीवन आपका नहीं चल सकता है। शेर के प्रारब्ध में है कि उसे मांस खाने को मिलेगा, उसे भोजन नहीं करना है, घास नहीं खाना है, शेर को मांस ही खाना है। उसके जीवन में ऐसा ही उसका प्रारब्ध है, ना तो उसे घास खाने को मिलेगा, ना वो घास खाएगा, ना वो भोजन करेगा, उसे मांस खाके ही उसका जीवन यापन होगा। लेकिन उस शेर को भी एड़ी चोटी का बल लगाना पड़ता है, तब कहीं उसे मांस की प्राप्ति होती है। इसलिए प्रारब्ध पर ही हमारा जीवन आधारित नहीं, प्रारब्ध के साथ साथ पुरुषार्थ भी करना चाहिए, कर्म भी करना चाहिए। कई बार आप देखें प्रारब्ध नहीं सही होता है तो पुरुषार्थ करने पर भी करते कुछ है और मिल जाता है कुछ। एक बार एक राजा ने कहा कि जो बढ़िया मूर्ति बनाएगा, गणेश जी की सुंदर मिट्टी की मूर्ति, उसे इनाम दिया जाएगा। बढ़िया मूर्तिकार था, बड़ी अच्छी मूर्ति बनाता था। लेकिन बेचारा गया और गणेश जी की मूर्ति बनाते बनाते गधे की मूर्ति बना दिया। क्योंकि उसका प्रारब्ध सही नहीं था। राजा ने कहा इसको 10 कोड़े लगाओ और राज्य से बाहर करो इसको। क्योंकि पुरुषार्थ किया लेकिन प्रारब्ध नहीं सही था। लेकिन जीवन में जो कुछ प्राप्त हो रहा है हमें आपको, हमारा जीवन जो है इन्हीं दो पहियों पर चल रहा है। एक पुरुषार्थ है और एक प्रारब्ध है। जो कुछ प्राप्त हो रहा है वो सब पुरुषार्थ और प्रारब्ध के कारण। लेकिन जीवन में जो हमें सत्संग की प्राप्ति होती है, ना तो प्रारब्ध का फल है ना पुरुषार्थ का फल है। जीवन में जो हमें सत्संग की प्राप्ति होती है, ना हमारे प्रारब्ध का फल है ना पुरुषार्थ का फल है, ये तो भगवान की कृपा का फल है। विभीषण जी कहते हैं अब मोहि भरोसे हनुमंता, अब मोहि भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो सत्संग जो है भगवान की कृपा का फल है। बिना भगवान की कृपा से सत्संग की प्राप्ति, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग की प्राप्ति नहीं हो सकती है। लेकिन सत्संग है क्या? शताम संगा स सत्संगा, ऐसा संग जो हमें भगवान से जोड़ दे। आज हमारे भारतवर्ष में सत्संग के नाम पर कुसंग हो रहा है।
मैं कई बार इस विषय पर आप सबके बीच में चर्चा करता हूं। जो हमें भगवान से विमुख कर दे वो सत्संग नहीं है। जो हमारे सनातन धर्म से हमें विमुख करे वो सत्संग नहीं है। सत्संग का मतलब जो हमें भगवान से जोड़ दे। आज से हम आप श्री रामचरितमानस के माध्यम से सत्संग करेंगे। माध्यम क्या है? श्री रामचरितमानस। आप भगवान से जुड़ने के लिए कोई भी कार्य करते हैं वो सत्संग है। आप अपने सद्ग्रंथों का पाठ करते हैं, मानस, श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवत महापुराण, शिव पुराण, किसी भी पुराण का आप आश्रय लेते हैं, किसी भी सद्ग्रंथ का आश्रय लेते हैं, उसका पाठ करते हैं, उसके विषय में कुछ चर्चा करते हैं, वो सत्संग है जो हमें भगवान से जोड़े। हनुमान जी जब लंका में गए तो लंकनी को मुक्का मारा और हनुमान जी अतुलित बल धामम में सौ मत वाले हाथियों का जो बल होता है, 1000 मत वाले हाथियों का जो बल होता है वो बल एक ऐरावत में होता है और 1000 ऐरावत में जो बल होता है वो इंद्र में होता है और 1000 इंद्र में जो बल होता है हनुमान जी के रोए में होता है, एक रोए में। ऐसे हनुमान जी बलशाली हैं और हनुमान जी उस लंकनी को मुक्का मार रहे हैं। हनुमान जी चाहते तो मुक्का मारते और वो चली जाती, मृत्यु हो जाती उसकी, लेकिन उसकी मृत्यु नहीं हुई। क्यों? हनुमान जी उसको भगवान से जोड़ना चाहते हैं। नहीं तो जिन हनुमान जी के बाएं हाथ का मुक्का रावण नहीं सह पाता है, जिन हनुमान जी के प्रहार को रावण नहीं सह पाता है, वो लंकनी क्या सह सकती? लेकिन हनुमान जी ने क्या किया? उस लंकनी को भगवान से जोड़ दिया और जो लंकनी हनुमान जी को सट कह रही थी, जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर यार जहां लगी छोरा, जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर यार जहां लगी छोरा। हनुमान जी को सट कह रही थी और वही हनुमान जी जब उसको मुक्का मारे, उसके मुंह से रक्त निकला। मुटिका एक महाकपिहनी रुधिर बमत धरनी ठनमनी। अब वो लंकनी विरक्त हो गई। अब लंकनी क्या कहती है? तात मोर यति पुण्य बहुता, तात मोर यति पुण्य बहुता, एक मेरे राम प्रभुता, एक मेरे राम प्रभुता। कह जा रही है कि मेरा बहुत बड़ा पुण्य है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाय कयंगो, अतोल न ताहि सकल मिल जो सुख लो सत्संग। सत्संग बता रही है। इसलिए सताम संगा सत्संगा,
जो संग हमें भगवान से जोड़ दे, वो सत्संग है। एक बार एक राजा शिकार करते करते जंगल में गए। राजा ने जंगल में शिकार किया और शिकार करने के बाद राजा थक गए। एक बावली में स्नान किया। आजकल तो बावली नहीं होती है, पुराने समय में बावलियां होती थी। उसमें स्नान आदि किया, जलपान किया, थक गए राजा। और एक बगल में खड़हट सा घर था, गिरा टूटा हुआ घर। राजा वहीं लेट गए, विश्राम करने लगे तो राजा की दृष्टि एक ईंट पर पड़ी और उस ईंट पर लिखा था, हम 2 घड़ी जीवित रहे। क्या लिखा था? हम 2 घड़ी जीवित रहे। राजा ने सोचा कि जो 2 घड़ी जीवित रहा उसने इस ईंट पर लिखा कैसे? भाई उसका जन्म हुआ होगा, बाल्यावस्था हुई होगी, बड़ा हुआ होगा, तभी तो लिखा होगा। और हम 2 घड़ी जीवित रहे, हम 2 घड़ी जिए। पहले के जमाने में ईंट भी बहुत बड़ी बड़ी होती थी। राजा ने अपने सेवकों से कहा कि इस ईंट को उठा लो। राजा ले गया अपने नगर में और ब्राह्मणों को बुलाया और कहा, भाई इसका मतलब क्या होता है? 2 घड़ी बराबर 48 मिनट, 1 घड़ी बराबर 24 मिनट और 2 घड़ी बराबर 48 मिनट। तो राजा ने कहा, बताओ जो 48 मिनट जीवित रहा, जिया, उसने लिखा कब? भाई वो लिखने लायक कब हुआ? क्या जन्म लेते ही लिखने लगा? ये बताओ, इसका तात्पर्य क्या है? विद्वानों ने बड़ा प्रयास किया, बहुत सारे उत्तर दिए, लेकिन महाराज राजा उससे संतुष्ट नहीं हुए। राजा की खोपड़ी गर्म हुई। महाराज कहा, ब्राह्मणों, इतने दिन तक तुम हमारे राज्य में रहे और तुम हमारे इस प्रश्न का जवाब नहीं दे सकते हो। आज शाम तक यदि मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आप लोग देंगे तो मैं आप सबको अपने राज्य से बाहर निकाल दूंगा। बोरिया बिस्तर बांधो और जाओ। ब्राह्मणों ने सोचा, अब तो बड़ा गड़बड़ होगा, जमीन भी ले लेगा राजा, राज्य से बाहर भी निकाल देगा, तो हमारे बच्चे, परिवार कैसे, इनका सब भरण पोषण कैसे होगा, जीवन बेकार हो जाएगा। अब क्या करें? सभी ब्राह्मण परेशान हुए। महाराज एकत्रित होकर के विचार कर रहे थे, तब तक एक फक्कड़ महात्मा आए उधर से और कहा, बताइए क्या बात है, आप लोग बड़े उदास हो? ब्राह्मणों को उदास नहीं होना चाहिए, क्या बात? ब्राह्मणों ने कहा, ऐसी सी बात है, हमारे राजा जो है शिकार करने के लिए जंगल में गए थे और वहां से एक ईंट लाए और उस ईंट पर लिखा है कि हम 2 घड़ी जीवित रहे और हम लोग उसका तात्पर्य नहीं समझ पा रहे हैं, और यदि आज शाम तक जवाब नहीं देंगे तो राजा हमें राज्य से बाहर निकाल देगा। महात्मा ने कहा, जाओ पूछाओ राजा से कि कोई और जवाब दे दे, कोई और समाधान कर दे तो सहमत है। ब्राह्मणों ने जाकर के राजा से पूछा कि और कोई जवाब दे दे तो आप सहमत हैं, समाधान आपका हो जाए तो? राजा ने कहा, हमारा तो समाधान होना चाहिए, कोई आप तो या आपका कोई और कोई थे। महात्मा आए और उसी समय महाराज दरबार लगा, दरबार का आयोजन हुआ। महात्मा बैठे और महात्मा ने कहा, राजन, हम जीवन में जितनी देर सत्संग कर रहे हैं ना, उतनी देर जीवित है, बाकी हमारा समय बेकार है, मरे हुए के समान। बाकी हम समझो मरे हैं। इसलिए जीवन में सत्संग की प्राप्ति भगवान की कृपा का फल है और यही हमारे आपके जीवन का सदुपयोग है।
मानस का प्रारंभ आज हम आपके बीच में कर रहे हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस को सबसे पहले देवभाषा संस्कृत में लिखा। ध्यान से सुनिएगा। गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी प्रतिदिन संस्कृत में मानस लिखते और रात्र में मानस गायब हो जाती। एक दिन लिखा गायब हो गई, दूसरे दिन लिखा गायब हो गई, तीसरे दिन गायब हो गई। 7 दिन तक लगातार लिखते रहे और 7वें दिन रात में गायब हो जाती। परेशान हुए, शंकर जी से प्रार्थना करने लगे। शंकर जी गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी के सामने प्रकट हुए और बोले, ऐसा है, इस भाषा के चक्कर में मत पड़ो, आप इसे साधारण हिंदी भाषा में लिखो, काव्यात्मक रूप में लिखो, लकीर के फकीर मत बनो, ऐसा लिखो कि हर कोई समझ पाए, हर किसी की समझ में आवे। उसी समय तुलसीदास जी ने मानस की रचना का शुभारंभ किया। और कितने उम्र में किया आप जानते हैं? 77 वर्ष की उम्र में, बिल्कुल परिपक्व अवस्था में। 1554 ईस्वी में संवत में गोस्वामी जी का जन्म हुआ और संवत 1631, 1554 और 1631, 77 वर्ष में गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी ने इस मानस की रचना की। अब जब मानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की तो बनारस में सभी विद्वानों ने विरोध किया। कहा कि नहीं, ये आपका भाषा ग्रंथ ठीक नहीं है, सारे ग्रंथों का आपने अपमान कर दिया। उसी समय निर्णय हुआ कि भाई बताइए तुलसीदास जी का ग्रंथ कैसा है। मधुसूदन पाद सरस्वती बड़े विद्वान थे बनारस में, उन्होंने इसका समर्थन किया कि नहीं नहीं, गोस्वामी तुलसीदास जी का मानस बहुत बढ़िया है। तब भी विद्वान लोग संतुष्ट नहीं हुए। विद्वानों ने कहा कि जब बाबा भोलेनाथ विश्वनाथ इस बात का समर्थन करें तब हम मानेंगे। और उस समय महाराज भगवान विश्वनाथ के मंदिर में गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी की रामायण रखी गई। और कैसे रखी गई? सारे वेद पुराण, सारे ग्रंथ, सबसे ऊपर और सबसे नीचे गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी की रामचरितमानस। और सारे ब्राह्मण, सारे विद्वान, भगवान विश्वनाथ का पट बंद हो गया। रात्रि भर महाराज वेद पाठ करते रहे, गले थक गए उनके। महाराज वेद पाठ करना है सबके बस की बात नहीं है, बड़ा जोर लगाना पड़ता है। जोर जोर से महाराज वेद पाठ करते रहे, सारी रात पाठ करते रहे। और बाद में महाराज जब सुबह उठे देखे महाराज तो गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी की जो रामायण थी उस पे सत्यम शिवम सुंदरम लिखा हुआ था। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी की जो मानस है वो हमारे आपके लिए कितनी उपयोगी है। पूरे भारतवर्ष में जितनी भी जातियां हैं, जितने भी वर्ण हैं, जितने भी संप्रदाय हैं, सभी संप्रदाय के लोगों में इस रामचरितमानस का आदर है। बताएं किस संप्रदाय में इसका आदर नहीं है? एक साधारण से साधारण व्यक्ति पूरे भारतवर्ष में कुछ नहीं जानता है, इतना जरूर जानता है मंगल भवन अमंगल। अगर आपने मंगल भवन अमंगल हारी बोला तो आगे जरूर बोल देगा, भले ही गलत बोले।
लेकिन उससे पूछो कि ये चौपाई जानते हो, तो कोई ऐसा भारतवर्ष में नहीं मिलेगा कि आपको कहेगा कि नहीं नहीं चौपाई नहीं जानते। तो श्री रामचरितमानस का हमारे पूरे भारतवर्ष में, पूरे सभी संप्रदायों में आदर है। चूंकि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसकी जो रचना की है उस संप्रदाय विशेष करके किया ही नहीं, उन्होंने इसकी रचना सबके लिए किया है। और इसलिए मानस के प्रारंभ में गोस्वामी तुलसीदास जी सबकी वंदना करते हैं, सबको प्रणाम करते हैं। गुरु जी की वंदना, संतों की वंदना, ब्राह्मणों की वंदना, और महाराज संत की वंदना तो करते ही हैं, गुरु की वंदना तो करते ही हैं, सबकी वंदना करते हैं। लेकिन असंतों की भी वंदना करते हैं। सज्जनों की वंदना तो करते हैं, दुष्टों की भी वंदना करते हैं। बहुरी बंद खलगन सति भाए, जय बिनु काज दाहिने बाए। बहुरी बंद खलगन सति भाए, जय बिनु काज दाहिने बाए। गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं उन खलों की वंदना करता हूं। खल माने दुष्ट, उनको भी मैं प्रणाम करता हूं जो बिना किसी कारण के हानि पहुंचाते हैं। उनके स्वभाव में ही है दुष्टता। जो अकारण ही कष्ट देते हैं। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं मैं उनकी भी वंदना करता हूं। क्यों? असंतों की वंदना क्यों? बोले असंतों के माध्यम से ही संत की महिमा है। यदि रावण न होता तो विभीषण को कौन जानता? विभीषण की महिमा कैसे होती? यदि हिरण्यकश्यप न होता तो प्रहलाद को कौन जानता? इसलिए दुष्टों की भी वंदना। वो दुष्ट एक हमारे भारत देश के महान संत हुए चरणदास जी, उन्होंने बड़ा सुंदर पद लिखा। मुझे एक लाइन स्मरण हो रही है। साधो निंदक मित्र हमारो, साधो निंदक मित्र हमारो। जो हमारी निंदा करता है वो हमारा मित्र है। और कबीरदास जी ने तो कहा निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे शुभा। बोले निंदक को अपने पास रखिए। किसी विचारक ने कहा कि जगत में हितुआ तीन है, निंदक माई बाप। हमारे संसार में तीन हितैषी हैं। कौन? बोले निंदक और माँ और बाप, तीन हमारे हितैषी हैं। बोले माँ मल धोए हाथ से और निंदक धोए पाप। जो हमारी निंदा करता है वो हमारे पाप को समाप्त करता है। वो हमारा पाप खुद ले रहा है। लेकिन हम समझ नहीं पाते। निंदक तो निंदा करके नरक में जाएगा और हमें नरक में जाने से बचा लेगा।
इसलिए गोस्वामी जी उन दुष्टों की भी वंदना करते हैं, उन खलों की भी वंदना करते हैं। और आज हमारे भारत देश में गोस्वामी जी जो पूरे संसार की वंदना सिय राम के रूप में करते हैं। सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। संसार में जो भी माताएं वो मेरी सीता के रूप में, और जो भी पुरुष वर्ग है वो हमारे राम के रूप में हैं, उनको मैं करूं प्रणाम जोर जुग पानी। लेकिन आज हमारे भारतवर्ष में गोस्वामी तुलसीदास जी की इस ग्रंथ पर क्या क्या राजनीति लोग करते हैं स्वार्थवश। जिन गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी ने पूरे संसार की वंदना की है, संसार में किसी को छोड़ा नहीं है, और पूरे विश्व में कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है जिसमें ऐसी वंदना की गई। पूरे विश्व में, भारत की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे विश्व में आप वंदना प्रकरण पढ़ें मानस में, ऐसी वंदना भूतो न भविष्यति, किसी ने ऐसी वंदना नहीं की है। गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी से पूछा गया कि आप वंदन क्यों करते हो, प्रणाम क्यों कर रहे हो? बोले निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाहि, थाते विनय करम सब पाई। मुझे अपने बुद्धि पर, अपने बल पर भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबको प्रणाम कर रहा हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी जो सब में भगवान को देखते हैं, और संत तो सब में भगवान को देखता ही। नामदेव जी एक बार एकादशी का समय था, सारे भक्त लोग जो है रात्रि जागरण कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, और प्यास लगी सभी भक्तों को। नदी पार जाकर के महाराज जल की व्यवस्था थी, और जहां से जल लाना था वहां एक प्रेत रहता था, कोई जाने को तैयार नहीं हुआ। नामदेव जी महाराज चले गए, जब जल लेने के लिए पहुंचे तो प्रेत आया अपने परिकरों के साथ में, पूरी मंडली के साथ में। और जब नामदेव जी ने देखा उस प्रेत को, तुरंत महाराज कमर से झांझ निकाला और पद गाया, ए आई मेरे लंबकनाथ। और उसी समय महाराज भगवान श्याम सुंदर नामदेव जी के सामने प्रकट हो गए और कहा, नामा मैं तुमसे हार गया, तू जीत गया और मैं हार गया। तो नामदेव जी उस प्रेत में भी भगवान का दर्शन करते हैं। इसलिए गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी तो पूरे संसार में भगवान का दर्शन करते हैं, भगवत स्वरूप मानते हैं, और पूरे संसार को भगवान में ब्रह्ममय मान करके प्रणाम करते हैं। तो क्या गोस्वामी तुलसीदास जी जिसको परमात्मा के रूप में जिस सृष्टि को मानते हैं, जानते हैं, प्रणाम करते हैं, क्या गोस्वामी तुलसीदास जी किसी के विषय में ऐसा कुछ लिखेंगे? आप क्या विश्वास कर सकते हैं? और सबकी वंदना करने के बाद नाम की वंदना, राम नाम की वंदना, क्योंकि राम नाम की वंदना करना आवश्यक है। जहां पर हम आप विराजमान हैं, आप सब जानते हैं, न जानते हैं तो जान भी लें। यद्यप सब जानते हैं, हमारा जहां तक अनुभव है, अनुमान है, इस मंदिर में भव्य राम नाम स्तंभ बन रहा है। राम नाम की भी गोस्वामी तुलसीदास जी वंदना करते हैं। नाम की वंदना, भगवान का नाम
कितना महत्वपूर्ण है। और निवेदन मैं आपके बीच में करूं, भगवान का कोई भी नाम, राम कृष्ण शिव दुर्गा, कोई भी भगवान का नाम, हरि केशव माधव गोविंद, आप भगवान का कोई भी नाम प्रेम पूर्वक आश्रय लेकर जप सकते हो, लेकिन श्रद्धा और विश्वास पूर्वक। भगवान की नाम की महिमा कितनी है, संक्षेप में निवेदन करूं। गोस्वामी तुलसीदास जी नाम महिमा में, मानस में 9 दोहे में नाम महिमा है, 9 दोहे और 91 पंक्ति में। अगर नाम महिमा पर बोला जाए तो हफ्तों तो नाम महिमा पर बोला जा सकता है। हम थोड़ा थोड़ा सभी विषय लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जहां तक राम जी पहुंचाएंगे। 9 दोहे और 91 पंक्ति में नाम महिमा का वर्णन। हमारे देश के महान संत कीर्तन सम्राट प्रेम बिच्छू जी महाराज कहा करते थे कि मानस में कोई और कोई पाठ न कर पाए, केवल नाम महिमा 9 दोहे का ही पाठ कर ले तो उसे पूरे रामचरित मानस के पाठ का फल प्राप्त होता है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, मानस के नाम महिमा अंतर्गत तो भगवान के नाम की कितनी महिमा है, भगवान से भी बढ़कर भगवान के नाम की महिमा है, नामी से भी बढ़कर नाम की महिमा। एक बार नारद जी द्वारिका में भगवान के यहां पहुंचे। पारिजात वृक्ष नारद जी की कृपा से जब सत्यभामा जी को प्राप्त हुआ तो सत्यभामा जी ने नारद जी से कहा कि पारिजात वृक्ष तो मिल गया, लेकिन आप ऐसा कुछ करो कि भगवान कृष्ण हमेशा हमेशा हमें प्राप्त हो, हमेशा हमेशा पति के रूप में मिले, कोई ऐसा उपाय बताओ। नारद जी ने कहा उपाय है। बोले हाँ बताओ कौन सा उपाय है। कहा कि ऐसा करो कि आप भगवान को दान कर दो। दान? बोले हाँ, आप इनको दान कर दो तो आपको हमेशा हमेशा पति के रूप में मिलेंगे। तो सत्यभामा जी ने कहा कि फिर किसको दान करो, कोई पात्र बताओ किसको दान किया जाए, सत्पात्र हो। तो नारद जी ने कहा वैसे तो मैं ऐसा वैसा दान नहीं लेता हूं, लेकिन ये दान अच्छा है। वैसे तो नहीं लेता हूं, लेकिन महाराज सात्विक दान है, इसको मैं ले लूंगा। लाओ मैं संकल्प कराता हूं, आप दान करो। नारद जी ने महाराज संकल्प पढ़ा, दान हुआ। नारद जी चले। जब नारद जी चले तो भगवान कृष्ण भी उनके साथ साथ। भगवान कृष्ण जब उनके साथ चले तो नारद जी ने कहा ये वीणा पकड़ो मेरी, अब आप हमारे साथ हो गए तो वीणा पकड़ो। नारद जी आगे आगे, भगवान कृष्ण पीछे पीछे। सत्यभामा चिल्लाई अरे रे महाराज ये क्या कर रहे हो। नारद जी ने कहा आपने दान किया है। क्या कर रहा हूं, दान की वस्तु कहीं ली जाती है। आपने दान किया, अब हम ले जा रहे हैं, हमारे साथ जा रहे हैं। सत्यभामा जी घबराई, नहीं नहीं महाराज अब कोई और उपाय बताओ, नहीं ठीक नहीं है। तो नारद जी ने कहा फिर इनके बराबर सोना दान कर दो। सत्यभामा जी प्रसन्न हुई, चलो चलो हमारे पिताजी सत्ता जी के पास तो समंतक मणि के प्रभाव से बहुत सारा सोना है, 8 बार सोना रोज मिलता था, तो सोना तो भरा पड़ा है, चलो। अब भगवान कृष्ण को एक पलड़े पर बैठाया और दूसरे पलड़े पर सोना रखना शुरू हुआ।
घर में जितना सोना था सब सोना रख दिया, लेकिन भगवान कृष्ण का जो पलड़ा था वो नीचे ही रहा, सोने वाला पलड़ा। सत्यभामा जी घबराई, अब क्या करें। दासियों को रुक्मणी जी के पास भेजा। उस समय रुक्मणी जी मां तुलसी की पूजा कर रही थी। रुक्मणी जी ने तुरंत महाराज एक तुलसी के पत्र पर भगवान का नाम लिखा और दासी को कहा, जाइए दूसरे पलड़े पर जिस पर सोना वगैरह वगैरह है उस पर इसको तुलसी का पत्ता रख देना। और जैसे रखा महाराज, तुलसी का पलड़ा नीचे हो गया, भगवान के नाम से जो संयुक्त था, और भगवान कृष्ण का पलड़ा ऊपर। नारद जी हंसने लगे, बोले हम तो इसीलिए ऐसा कर रहे थे, भगवान के नाम की महिमा आप जान जाओ। तो भगवान के नाम की कितनी महिमा है। एक बार एक सेठ जो है वो भगवान का नाम नहीं जप रहा था। गुरुजी बड़े परेशान हुए, नाम मंत्र दे दिया, दीक्षा दे दी। परेशान हुए कि भाई आप जब नाम तो जप किया करो, राम नाम जपने में क्या है, थोड़ा समय निकाला करो। उसने कहा, महाराज हम दिन रात बहुत व्यस्त रहते हैं, हमारे पास समय नहीं है। बोले नहीं, कुछ तो समय निकालो, थोड़ी देर ही निकालो, कुछ तो समय निकालो। उसने कहा, महाराज हमारे पास समय नहीं। गुरुजी बड़े परेशान हुए, क्या करें। बोले कुछ तो समय है। बोले नहीं। अरे बोले कुछ सोचो दिमाग में। सेठ ने कहा, जब मैं शौचालय में जाता हूं ना तभी थोड़ा सा समय मिलता है, और बाकी तो समय नहीं मिलता। गुरुजी ने कहा, भाई तू ऐसा किया कर, शौचालय में ही राम नाम जप दिया कर। यद्यपि वहां जपना नहीं चाहिए, आप सब ये सोचना कि नहीं वही जपा जाए, नाम उच्चारण वहां नहीं होना चाहिए। मानसिक जप कर सकते, मन से हो सकता है। अब गुरुजी ने सोचा इसका कल्याण हो, कैसे भी हो, चलो उसी में। क्योंकि आजकल तो महाराज लोग शौचालय में भी सब कुछ करते हैं, वहां भी जो है फोन से बातें होती हैं, जबकि नहीं होना चाहिए। अब एक दिन महाराज वो शौचालय में था और भगवान का नाम जप रहा था, राम नाम जप रहा था। हनुमान जी ने देखा, कहा ये मूर्ख आदमी शौचालय में भी हमारे राम जी के नाम को ले रहा है। हनुमान जी ने जाकर एक लात मारी उसको। दूसरे दिन हनुमान जी जब भगवान के नित्य धाम साकेत धाम में पहुंचे सेवा करने के लिए, और भगवान के शरीर में जैसे महाराज मालिश करना प्रारंभ किया, जैसे पीठ पर हाथ लगाया, भगवान ऐसे हुए, अरे बोले यहां मत छुओ। भगवान ने कहा कि यहां मत छुओ, बहुत दर्द हो रहा है। हनुमान जी ने कहा यहां क्या हो गया। हनुमान जी ने बाद में देखा तो बंदर की लात। अरे कौन बंदर आके जो है लात मार दिया, देखता हूं मैं, किसने लात मारा। भगवान ने कहा शांत रहो हनुमान जी, आज ऐसा करो कि आज यहां मालिश मत करो, आज चरण में ही मालिश करो, यहां रहने दो। बोले नहीं, मैं देखता हूं किसकी औकात है, आपको लात मार दिया। भगवान ने कहा मत पूछो, रहस्य को रहस्य रहने दो। बोले नहीं, आपको बताना पड़ेगा किसने मारा। भगवान ने कहा आपने ही मारा है महाराज, आपने। बोले हमने। बोले मेरा भक्त तो शौचालय में राम नाम जप रहा था और आपने लात मारा महाराज। आपके लात को रावण नहीं सह पाया और आप तो अतुलित बलधामम है। मैंने सोचा कि उसकी रक्षा नहीं करूंगा, वो बेचारा मर जाएगा, तो फिर कल हमारे नाम की महिमा समाप्त हो जाएगी, हमारे नाम की महिमा ही बेकार जाएगी। और मैंने जो है उसकी रक्षा करने के लिए मैंने वहां पहुंच गया, क्योंकि मेरे नाम को जपता है।
उसी समय हनुमान जी ने निर्णय लिया कि आज के बाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं स्वयं जिम्मेदारी लेता हूं। हमारे देश में वृंदावन में बड़े अच्छे महात्मा रहते थे। एक बार चातुर्मास करने के लिए गंगा जी के किनारे गए। आजकल चातुर्मास चल रहा है और वहां नाम जप रहे थे महाराज। एक दिन उनके सामने काला काला सा पुरुष जिसके शरीर में मोटे मोटे रोए आया। महाराज उनका नाम था खपटिया बाबा। बड़े अच्छे संत हुए हमारे भारत देश के। बाबा ने पूछा कि आप कौन हो? उसने कहा महाराज यत्र सर्वत्र मेरा राज्य है, मैं हर जगह हूं लेकिन यहां पर नहीं हूं। बाबा ने कहा आप कौन हो बताओ तो सही। उसने कहा मैं साक्षात कलयुग हूं, मैं कलयुग हूं और पूरे धरती पर मैं रहता हूं, लेकिन जहां आप हो, जब से यहां पर आए आपने इतना राम नाम का संकीर्तन करा दिया कि यहां मेरी पैठ नहीं लग पा रही, यहां मैं रह नहीं पा रहा हूं महाराज, आप यहां से चले जाएं। बाबा ने कहा नहीं मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरा तो चातुर्मास से है और मेरा तो नियम है कि हम तो 4 महीने यही रहेंगे। वो कलयुग ने बाबा को प्रणाम किया और वहां से चला गया महाराज। इसलिए जहां भगवान का नाम है, जहां भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, वहां कलयुग का कभी प्रवेश हो ही नहीं सकता है। 4 वक्ता हैं और 4 मुख्य रूप से श्रोता हैं। पूर्व दिशा का घाट है तुलसीदास जी का घाट, जिसे दैन्य घाट कहा गया, शरणागति का घाट कहा गया। जिस घाट पर बैठकर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने सभी भक्तों को रामचरितमानस से राम कथा सुनाई, वो दैन्य घाट पूर्व का घाट। और पश्चिम का घाट जो ज्ञान घाट है, जिस घाट पर बैठकर भगवान भोलेनाथ ने भगवती पार्वती मैया को कथा सुनाई। उत्तर का घाट जो उपासना का घाट है, जिस पर काकभूषुंडी जी पक्षी सम्राट गरुड़ जी को कथा सुनाते हैं। और दक्षिण का घाट महाराज जिस पर भरद्वाज जी याज्ञवल्क जी भरद्वाज जी को कथा सुनाते हैं। तो मानस में 2 मुनियों के मिलन से श्री राम कथा का प्रारंभ होता है। भरद्वाज जी बसई प्रयागा, बसई प्रयागा, तिनहि राम
भरद्वाज एक बार त्रेता युग में। कितने युग हैं भाई? क्या बात। त्रेता में भगवान का मुख्य 3 अवतार, इसलिए त्रेता। राम जी का अवतार त्रेता के अंत में, वामन अवतार त्रेता के प्रारंभ में, और परशुराम जी का अवतार त्रेता के मध्य में। तो भगवान के मुख्य 3 अवतार, वामन अवतार, परशुराम जी का अवतार और परम ब्रह्म राम जी का अवतार। तो 3 अवतार त्रेता युग में एक बार भगवान भोलेनाथ शंकर जी जो कैलाश पर्वत पर रहते हैं, अपना साजो सामान सजाने लगे, तैयार होने लगे। तो आज भगवती सती ने पूछ लिया, महाराज कहाँ? शंकर जी ने कहा, अगस्त्य जी के आश्रम में दंडकारण्य की यात्रा करने चल रहा हूं। अच्छा, किस लिए? शंकर जी ने कहा, कथा सुनने के लिए। सती जी ने कहा, फिर तो हमें भी चलना चाहिए। मैं आपकी सहधर्मिणी पत्नी हूं, अर्धांगिनी, इसलिए मेरा भी परम कर्तव्य है कि आपके साथ कथा सुनने के लिए चलें। इसलिए प्रयास करो कि आप सब 9 दिन तो नहीं, लेकिन एक दिन अपने पति देव को साथ में ले आओ। घर का कार्य है, जिम्मेदारियां हैं, दुकान है, सर्विस है, सब बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक आध दिन तो छुट्टी होती ही होगी। एक दिन जरूर साथ में ले आए। एक व्यक्ति जो कथा में नहीं जाते थे, पत्नी उनकी रोज जाती थी कथा, वो कभी नहीं जाते थे। महाराज खाए पिए और आराम करें, सोएं आराम से। पति ने बहुत समझाया, लेकिन पत्नी की बात नहीं माने। एक दिन पत्नी ने बहुत सुंदर स्वादिष्ट मिष्ठान पकवान बनाया। पति देव ने खाया और बड़ी प्रशंसा की, आज तो बहुत बढ़िया आपने पकवान बनाया, बहुत मधुर। पत्नी ने कहा, ऐसी कथा भी बहुत मधुर है, कथा भी एक दिन आप सुनने चलो तो फिर देखो आपको चलना चाहिए। समझाया, पति देव आए और सबसे पीछे बैठ गए, एकदम किनारे। बैठते ही सो गए, मुंह खुल गया ऐसे कल में। और किसी ने महाराज देखा कि बताओ एक कथा सुनने आए, क्या करने आए? और उन्होंने देखा नहीं, सो गए महाराज। तो किसी ने जाकर के मुंह में थोड़ा सा नमक डाल दिया और पूछा, पत्नी ने कैसी लगी कथा? बोले क्या बात करती, एकदम है, कथा तुम्हारी अच्छी नहीं लगी, नमकीन नमकीन स्वाद आया। पत्नी ने सुना, बोले अच्छा। बोले कहाँ बैठे थे तुम? बोले सबसे पीछे बैठा था। पत्नी ने कहा, यही तो सुन ही नहीं पाए आप, कथा पीछे बैठोगे तो सबको सुनाई देगा, आप आगे बैठो तो सुनाई देगा, अब सबसे पीछे बैठो तो कहाँ? बोले सबसे पीछे पहुंचे थे तो सबसे पीछे बैठे। तो पत्नी ने कहा, कल से सबसे पहले चलो, सबसे आगे बैठोगे, मेरे साथ चलो। पत्नी ले आई पति देव को, बैठे महाराज, और जैसे बैठे फिर सोना शुरू किया। तो पत्नी ने क्या किया, 2 मुंह में बतासा डाल दिया। आप सब ऐसा मत करना, सोते हुए नहीं डालना चाहिए। और बाद में पति देव से पूछा कैसी लगी? बोले बहुत मीठी कथा लगी। क्या बात, बड़ी अच्छी लगी। और तब से उन्होंने आना प्रारंभ कर दिया कथा। इसलिए प्रयास करो कि कथा में साथ साथ आओ।
कहीं बाहर जाते हैं तो साथ साथ जाते हैं, पिकनिक में, होटल में, आदि आदि में, हैं? तो फिर यहाँ भी साथ साथ आओ, एक ही दिन ले आओ। सती जी ने कहा कि हम भी आपके साथ चलेंगे, हमारी इच्छा है। शंकर जी ने कहा चलो। आए महाराज, जैसे आए वैसे ही अगस्त जी ने आज शंकर जी का पूजन किया। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जान, राम कथा मुनि बरस बखानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जान। अब जब पूजा की महाराज अगस्त जी ने, श्रोता की, तो सती मैया ने सोचा कैसे वक्ता है कि श्रोता की पूजा कर रहे हैं। शंकर जी तो सोच रहे हैं कि वाह वक्ता बड़े अच्छे हैं, इनके अंदर किसी प्रकार का अभिमान नहीं है, निराभिमान है, इन्होंने जीवन में कथा उतारी है, और तभी तो पूजा कर रहे हैं। और अगस्त जी किसने पूजा कर रहे हैं कि आज तो हमारे इस कथा को सुनने के लिए राम कथा के जनक आ गए। अच्छा, जनक है ही, राम कथा के आदि रचयिता है शंकर जी। रज महेश निज मानस राखा, सबसे पहले राम कथा की रचना किसने की है? शंकर जी ने की है। तो शंकर जी को अभिमान नहीं कि मैंने लिखा है, मैंने इसकी रचना की है, तो मैं क्यों सुनूं। इसलिए कथा को सुनने के लिए अपना अभिमान समाप्त करना पड़ेगा, तभी कथा अंदर घुसेगी। शंकर जी जहां रह रहे हैं वहां से नीचे आते हैं, रह रहे कैलाश पर्वत पर, धरातल के ऊंचे शिखर पर, और सुनने के लिए नीचे आते हैं। तो जो हमारा स्थान है, उस स्थान को भूल जाएंगे, उस पद को भूल जाएंगे, अपने आप को भूल जाएंगे, तभी कथा समझ में आएगी, तभी कथा अंदर घुसेगी। शंकर जी को इस बात का अहंकार नहीं है कि मैंने कथा को रचा है, मैं आदि रचयिता हूं। नहीं नहीं, शंकर जी को केवल, और शंकर जी जैसा वक्ता नहीं, शंकर जी जैसा श्रोता नहीं, शंकर जी जैसा रचयिता नहीं। शंकर जी कथा के रचने वाले ऐसे हैं, उनके जैसा न कोई हुआ है न होगा, और न उनका जैसा श्रोता, न उनका जैसा वक्ता। लेकिन फिर भी सुनने के लिए आए शंकर जी का निराभिमान। लेकिन सुनाया अगस्त जी ने, सती मैया ने नहीं सुना, शंकर जी ने सुन लिया। और सुनने के बाद संक्षेप निवेदन कर रहा हूं समय का ध्यान देते हुए। कुछ दिन तक भगवान शंकर वहां रहे, और एक दिन विदा मांग कर चले महाराज। उसी समय शंकर जी कथा सुनकर चले, और उसी समय कथा सुनकर वहां से चलना, और इधर भगवान का अवतार हो चुका है। समझ रहे हैं? भगवान का अवतार हो चुका है, और उस अवतार में लीला कहां तक हुई है? भगवान की बाल लीला हो चुकी है, विवाह लीला भी हो चुकी है, और भगवान की वन लीला चल रही है। भगवान वन में विचरण कर रहे हैं, घूम रहे हैं। सीता जी का हरण हो चुका है। अर्थात अगस्त जी ने शंकर जी को यहां तक की कथा सुनाई कि ठाकुर जी की लीला यहां तक है भाई, यहां तक सुनो, आगे की लीला आपके द्वारा, आपके सहयोग से भगवान की लीला यहीं तक हो चुकी है। अब शंकर जी ने सुना कि इसी दंडकारण्य में भगवान घूम रहे हैं, तो कथा सुना, सोचे कि चलो अच्छा हुआ, सौभाग्य प्राप्त हुआ। कथा सुन तो लिया मैंने, लेकिन कथा सुनने के बाद परम सौभाग्य जब उनका दर्शन हो जाए।
और कथा सुनने के बाद बाहर जाकर ग्राउंड में लड़ो तो ठीक नहीं है। कथा सुनने के बाद उसका मनन करो, उसका चिंतन करो, हम और आप। और नहीं कुछ कर पाओ तो कम से कम घंटा 2 घंटा तो शांत ही रहो। शंकर जी ने कथा सुनी और सोचा कि दर्शन हो जाए, इसलिए हृदय विचारत जात हरि कहीं विधि दर्शन हो। सोच रहे कैसे दर्शन हो, क्यों? समस्याएं, साथ में सती जी। मान लो मैं दर्शन कर लूं तो सबसे बता देंगे। आज हमारे पतिदेव को भगवान मिले थे। शंकर जी सोच रहे दर्शन कैसे हो, क्यों? क्योंकि भगवान का अवतार तो गुप्त है। गुप्त रूप अवतरो प्रभु जान गए सब कोई। भगवान ने अपने आप को गुप्त रखा है और मैं क्यों प्रकट करूंगा? तो मैं दर्शन करूं, मैं तो प्रकट नहीं करूंगा, लेकिन साथ में ये है, ये सबसे बताएंगे। ये माताओं का स्वभाव होता है। एक बार एक पत्नी ने अपने पति देव से कहा कि आजकल तुम बात छिपाने लगे हो। पतिदेव ने कहा कि नहीं नहीं, बोले नहीं छिपाते हो। तो पति ने कहा कि क्या करूं, मैंने कथा में सुना है कि पत्नी से सब बात नहीं बतानी चाहिए, गुप्त बातें न बताई जाए तो ज्यादा अच्छा है। पत्नी ने कहा कि क्या समझते हो, हम आपकी गुप्त बात बताएंगे किसी से? अरे हमें तो बताओ, हम आपकी गुप्त बात किसी से नहीं बताएंगे। आप हमारे पर तो विश्वास रखो, दुनिया पे मत रखो, लेकिन हम आपकी गुप्त बात नहीं बताएंगे। पतिदेव ने कहा ऐसी बात है? बिल्कुल ऐसी बात है, हम आपकी गुप्त बात बिल्कुल नहीं बताएंगे। पतिदेव ने कहा अच्छा। सोचा चलो देखो इनकी परीक्षा लूं। पतिदेव ने सोचा देखो कितने पानी में। एक दिन पतिदेव शाम के समय बड़े उदास चेहरा लटकाए बैठे थे। पत्नी ने कहा क्या बात है, आज बड़े उदास हो आप, क्या हो गया आपको? पतिदेव ने कहा क्या बताएं, बहुत समस्या है। आज हमारे पेट से कौवे का पंख निकला है। हैं? किसी से कहना नहीं? अरे बोले नहीं, किसी से क्या कहने की जरूरत है। पत्नी भी बहुत उदास हो गई। अगले दिन पड़ोसी के यहाँ गई। पड़ोसी ने पूछा क्या बात है बहन, आज बड़ी उदास हो, क्या हुआ? अरे बोले बहन क्या बताएं, हमारे पति देव के पेट से सैकड़ों कौवे के पंख निकले। अब पत्नी ने बताया था एक पंख, पति ने बताया एक पंख, पत्नी कहे सैकड़ों। अब वो दूसरे बहन के यहाँ गई। बोले क्या हुआ? अरे बोले फलाने फलाने की पति के पेट से जो ना एक कौवा निकला है। अब वो गई महाराज दूसरे के यहाँ। उसने कहा सुना, मालूम है उनके पति के पेट से सैकड़ों कौवे निकले। तो माताओं की आदत है बात की बात कहां कहां बढ़ा के कैसे कैसे बता दें। इसलिए शंकर जी के जीवन में समस्या है। सोच रहे हैं कि सती जी अगर मैं दर्शन कर लूंगा तो साथ में सती हैं। अब ये तो महाराज सब मामला गड़बड़ कर देंगे। भगवान का अवतार गुप्त है। शंकर उरयति क्षोभ सती न जाने मरम स्वयं, तुर से दर्शन लोभ मन डर लोचन लालची। शंकर उरयति क्षोभ, शंकर जी के हृदय में बड़ा क्षोभ है। किस लिए? दर्शन कैसे? हमें आपको कभी क्षोभ होता है कि आज हमने भगवान का दर्शन नहीं किया, आज हमने भगवान का नाम जप नहीं किया, आज हमारा नियम पूरा नहीं हुआ? कभी हम आप इसके लिए परेशान होते? कभी इसके लिए परेशान हो? कभी अपने आप को समझाएं
कि आज नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? संसार पर तो क्रोध करते हैं, परिवार पर क्रोध करते हैं, क्षुभित होते हैं, क्षोभ होता है, लेकिन कभी इस विषय में भी क्षोभ हो? शंकर जी को क्षोभ है, क्या करें? भगवान का दर्शन कैसे? मन कहता है ऐसा मत करो, सती है, और नेत्र कहता है नहीं नहीं, क्योंकि नेत्र का विषय तो देखना है। शंकर जी अपने आप को समझा रहे हैं। उसी समय भगवान श्री रामभद्र शंकर जी के सामने आ गए, क्योंकि जहीं पर सत्य सने हो, सो न मिले फिर कस संदेह हो। भक्त यदि भगवान का दर्शन करना चाहता है तो क्या भगवान भक्त का दर्शन नहीं करना चाहते हैं? शंकर जी तो सोच रहे हैं कि सती जी हैं, कैसे करें, कैसे दर्शन करें, और उसी समय भगवान श्री रामभद्र आ गए सामने। शंकर जी ने देखा कि भगवान रो रहे हैं। हे खगमृग हे मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृगनयनी। और उसी से भगवान शंकर से नहीं रहा गया। भगवान शंकर ने कहा जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चलो मनोज न सावन। जय हो जय हो जय हो सच्चिदानंद, जय हो आपकी जय हो। शंकर जी ऐसा कहकर आगे चले। सती मैया ने सोचा कि किसको सच्चिदानंद कह रहे हैं? राजकुमार रो रहे और इनको सच्चिदानंद कह रहे हैं। शंकर जी तो महाराज प्रेम में भाव भी हो रहे हैं भगवान का दर्शन करने के बाद, लेकिन सती जी संदेह में। भगवान शंकर ने कहा आप ऐसा मत सोचो, ये हमारे इष्ट राम हैं, ये सच्चिदानंद है। सती जी ने कहा कैसे सच्चिदानंद है? सत्य माने जिसकी सत्ता हर जगह व्याप्त है, चित माने ज्ञान, आनंद, न इनमें इनके अंदर सर्वव्यापकता है, न इनमें ज्ञान है। पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं और महाराज रो रहे हैं। पूछता तो अज्ञानी है, ज्ञानी नहीं पूछता है, और रो रहे हैं। शंकर जी ने कहा नहीं नहीं, ये मेरे इष्ट है, राम है, ये पूछ रहे हैं तो भी इनकी लीला है, ये रो रहे तो भी इनकी लीला है, ये तो उनकी लीला है। इसलिए भगवान की कैसी अजब लीला है। श्रीमद् भागवत महापुराण में संकेत आता है, जब पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया, उसमें भगवान कृष्ण उस राजसूय यज्ञ में थे और महाराज सत्राजित की मृत्यु हो गई। सत्यधन्वा ने उनको मार दिया। सत्यभामा वहां पहुंची और भगवान कृष्ण से कहा कि हमारे पिता की मृत्यु हो गई। उसी समय भगवान कृष्ण बड़े जोर जोर से रोने लगे, अरे मेरे ससुर जी, आए मैं मरा, आपके बिना मैं कैसे जीवित रहूंगा, मुझे कौन बचाएगा, अब तो मैं जीवन में जीवित नहीं रह सकता हूं। महाराज सत्यभामा जो रो रही थी, उनका सैकड़ों गुना भगवान कृष्ण रोना प्रारंभ किया। इतना भगवान कृष्ण रोए, इतना रोए कि महाराज सत्यभामा के आंख के आंसू सूख गए। इसलिए मैं निवेदन करूं, जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं, शांतिमय बनाना चाहते हैं, तो पत्नी का सहयोग करें। हमेशा अपने ससुर और साले की प्रशंसा करें। बड़े ध्यान से सुनिएगा। और पत्नी भी हमेशा अपने ससुर, अपने पति, अपने जेठ, अपने देवर की प्रशंसा करें। जीवन में कभी लड़ाई हो ही नहीं सकती। लेकिन समस्या इस बात की है कि विवाह होने के बाद ससुराल की कोई प्रशंसा नहीं करता है, सब मायके की प्रशंसा करते हैं। हमारे पिताजी ऐसे, हमारे भाई साहब ऐसे, उनकी इतनी फैक्ट्रियां, उनकी इतने दुकान है, उनके इतने ऐसे ऐसे वैसे, दुनिया भर का, चाहे वहां कुछ भी हो, बुरा मत मानिएगा। इसलिए पति को चाहिए कि वो ससुराल पक्ष की प्रशंसा करें और पत्नी को भी चाहिए अपने ससुराल की प्रशंसा करें। हमारे पति बड़े अच्छे हैं, हमारे ससुर बड़े अच्छे हैं, हमारी सास बड़ी अच्छी हैं। और जहां दोनों तरफ से प्रशंसा होगी वहां कभी लड़ाई हो ही नहीं सकती। इसलिए आज भगवान कृष्ण चाहते तो सत्यभामा को ज्ञान देते, जो अर्जुन को ज्ञान देते, लेकिन सत्यभामा को ज्ञान क्यों नहीं दिया कि इस समय मैं ज्ञान दूंगा अपनी पत्नी को, तो पत्नी कहेगी हमारा पिता मर गया, तुम मुझे ज्ञान दे रहे हो। भगवान ने उसमें ज्ञान नहीं दिया, उसमें भगवान खूब रोए। इसलिए किसी की प्रसन्नता के लिए रोना पड़े तो रो,
किसी की प्रसन्नता के लिए हंसना पड़े तो हंसो, लेकिन आप अंदर से वैसे ही रहो। भगवान खूब रोए और भगवान को रोता हुआ देखकर दाऊ जी भी खूब रोए। और वो भगवान जो आज अपने ससुर की मृत्यु पर रोए, और एक दिन भगवान कृष्ण के सामने 56 करोड़ यदुवंशी उनके आंखों के सामने मर गए, और भगवान पीपल वृक्ष के नीचे मुस्कुराते रहे। उनका बेटा, उनका पोता, उनका परपोता सब भगवान कृष्ण के सामने मर गए, और भगवान आंसू नहीं लाए। इसलिए भगवान शंकर ने कहा एक तो उनकी लीला है, वो रो रहे हैं तो उनकी लीला है, लेकिन सती जी नहीं मानती।